हेलो एवरीवन। 20 जून के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया 5वां पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मालवन। आईएनएस भारतीय सेना द्वारा कोलकाता में जीआरएसई शिपयार्ड में उथले पानी से एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत 5वें युद्धपोत मालवन को आधारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें तटीय दुश्मन को पनडुब्बी को पता लगाने, निगरानी और उसे नष्ट करने की उन्हें क्षमताओं से लैस है और आत्मनिर्भर भारत के अभियान की ओर मजबूत प्रदान कर रही है। जिससे हमारे अब युद्धपोतों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के द्वारा 5 नया अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल शुरू हुआ है। यूएनजीए द्वारा चुने गए 5 देशों की सुरक्षा परिषद में यूएनएससी द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए अपने अस्थायी कार्यकाल में औपचारिक शुरुआत की गई, जिसमें 5 देश में जर्मनी, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस, सोमालिया शामिल है। ये देश वैश्विक शांति और सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े मुद्दे पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार द्वारा भारत रिकॉर्ड में डिजिटल के लिए स्पर्श पोर्टल लॉन्च की घोषणा। बिहार सरकार द्वारा भूमि सुधार एवं भूमि निपटारा करने के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्पर्श सिस्टम फॉर प्रॉपर्टी एंड रेवेन्यू सिस्टम होलिस्टिक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की गई है। यह डिजिटल पहल के तहत राज्य के सभी भूमि और नक्शा म्यूटेशन दाखिल खारिज प्रक्रिया को जामबंद पूरी तरीके से ऑनलाइन के आधार पर लिंक हो जाएगा, जिसमें धोखाधड़ी पर लगाम लगेगा। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक G7 GEO रिपोर्ट जारी। पर्यावरण संबंधित आउटलुक अग्रिम संस्कार जारी किया गया, जिसमें वैश्विक तापमान की लगातार दुनिया भर में ग्लेशियर में मिली दुगनी हो रही है और पनडुब्बी उस खतरा मंडरा रहा है, जिसमें नुकसान को रोकने के लिए ग्रीन टैक्स लगाने की वकालत की गई है। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिकता अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट 2026 जारी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WE में ग्लोबल जेंडर गैप 2026 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आइसलैंड ने दुनिया का सबसे समान लैंगिक देश की घोषणा कर दी गई है, जिसमें राजनीतिक और सशक्तिकरण क्षेत्र में सुधार के लिए 146 देशों में 122वां स्थान हासिल किया है। पिछले तुलना में भारत के 3 स्थान का फायदा का हुआ है। गगनयान मिशन 3 इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारतीय अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा ने सतीश धवन ने केंद्र ने मानव युक्त अंतरिक्ष गगनयान 3 के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हुआ है, जिसमें क्रू स्टेप सिस्टम का सफल पैडबैक ऑर्बिट पूरा हुआ है, जो आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष को मॉड्यूल पर रॉकेट को सुरक्षा ले जाने के लिए क्षमता रखता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम अपग्रेड की मंजूरी दे दी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद DAC ने भारतीय सेना के आर्टिफिशियल रेजिमेंट के लिए स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है, जिससे नया वर्जन अपग्रेड हो जाएगा और 90 किलोमीटर तक की दूरी 90 किलोमीटर तक की दूरी में दुश्मन के ठिकानों को बिल्कुल सटीक निशाना में सक्षम है। कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। जून 2026 में भारतीय नौसेना में लॉन्च किए गए 5वें पनडुब्बी युद्धपोत का नाम क्या है? इसका नाम है INS मालवन। भारत निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद UNSC का स्थायी रूप से सदस्य नहीं बन सकता है? उसका नाम है भारत। अस्थायी सदस्य नहीं बना है, भारत है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि सुधारों के लिए विवादों को समायोजन के लिए स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है बिहार। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 GEO7 रिपोर्ट में संगठन कौन जारी करता है? ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिकता सुधार के लिए रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? 146 देश में 142वां। इसरो ने किसे अंतरिक्ष मिशन सुरक्षा के लिए क्रू मिसाइल सिस्टम पैड ऑर्बिट परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है? इसका आंसर है गगनयान 3। भारतीय सेना द्वारा की पिनाका मुख्य रूप से किस सैन्य प्रणाली पर है? यह है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। जून 2026 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ किया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। हर साल की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2026 में पहली तिमाही में भारत का विदेशी फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स किस ऐतिहासिक आंकड़े को पहुंच गया है? 720 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में तितली एक नई प्रजाति कैलिमिनोमा इंडिका की खोज की है? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। फिनटेक फार्म फोनटेक फ़ोनपे में किस नेटवर्क के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर यूपीआई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है? लिक्विड ग्रुप के द्वारा। विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। जून 2026 में किस देश में ओपेक संगठन की सदस्यता के लिए आधारिक रूप से पुनः ग्रहण की घोषणा की गई है? अंगोला। अंगोला के द्वारा पुनः ग्रहण की घोषणा की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित उन्नत 2026 में किस फसल की नई सूखा प्रतिरोध की किस्म फसल है? वो है चावल। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए जाने वाले मिशन ग्रह का नाम क्या है? इसका नाम है सोलर ऑर्बिट 2। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता FSR 2026 के अनुसार भारतीय बैंकों का एकल NAP ग्रॉस घटकर कितना हो गया है? 2.5 हो गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGS के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसी नदियों के संरक्षण के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। केंद्रीय